नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूं आपका गणित विषय का पेपर उत्तर सहित। ये आपका सेट बी है। इसमें जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। कक्षा 10वीं मुख्य हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 मध्य प्रदेश, विषय है आपका गणित। पूरा पेपर आपको उत्तर सहित इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। प्यारे मित्रों, आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊं उन सभी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, लिखकर और याद कर लेंगे। लिखकर याद कर लेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं गणित का रियल पेपर हल सहित। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं q, q+1, 2q या 2q+1। तो आपको इसमें याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, 2q+1। इसके बाद बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें आपको प्लस माइनस करनी 3 याद रखना है, प्लस माइनस करनी 3। इसके बाद में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y c1 तथा 0। तो इसका क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसके अनेक अनंत हल होंगे। इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² के x - 5/4 0 का एक मूल है तो k का मान क्या होगा। इसमें आपको k का मान जो है वो बता देना है 2। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। -3 - 1/2 का 11वां पद कौन सा होगा। तो इसमें आपसे 11वां पद पूछा है, तो इसका आपको करेक्ट उत्तर बता देना है 22। 11वां पद 22 होगा। समीकरण आप यही याद रखेंगे। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो वो होगा 16:9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं महत्वपूर्ण आईएमपी रिक्त स्थान। देखिए, कोई संख्या p/q जहां पर p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के, वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। दो बहुपदों का योग, तो दो बहुपदों का योग भी क्या होता है, बहुपद होता है। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि आपको याद रखना है b वर्ग 4ac, ऐसे आपको लिखना है। इसमें सभी समरूप होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद में एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कोण फाई वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये सूत्र जो आपको यहाँ इधर दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर φ/360 डिग्री पाई आर वर्ग। ठीक है। तो इसमें आपको ये सूत्र याद रख देना है। ठीक है। अब देखिएगा, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, अगर मान लीजिए घटना असंभव है ना, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 0। क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद में सही जोड़ी, ये आपकी आईएमपी जोड़ी है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है, आप लोगों की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा इनमें से। देखिएगा, sin² थीटा + cos² थीटा, इसमें आपको बताना है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला 1। साइन 0 डिग्री का इसमें बताना है, मान जो होता है वो 0 डिग्री ही, मतलब 0 डिग्री का 0 होता है। टेन 60 डिग्री, इसमें आपको ऑप्शन नंबर करनी 3 करना है, एफ वाला। ठीक है। सेक थीटा, तो जो सेक थीटा होता है ना, इसका जो
मान आपको इसमें बताना है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। इसके बाद में cos 45 डिग्री, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना है, 1/2। इसके बाद में 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसमें सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले आईएमपी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक देखेंगे। इनमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन है आपकी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ठीक है, देखिएगा 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा, तो वो होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। अब एक और प्रश्न समझो इससे रिलेटेड, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, तो उसके 2 शून्यक होंगे, ऐसे याद रखना। और त्रिघात है तो 3 शून्यक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है, जिसका कोई हल होता है वो क्या कहलाता है, तो वो संगत कहलाता है। संगत आप इसमें उत्तर में बताएंगे कि वह संगत कहलाता है। अगला प्रश्न है, x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या है, तो इसमें x1 और x2 y1 और y2 इसकी जो दूरी है जब हम निकालते हैं तो ये बन जाता है आपका करनी x2 - x1 कोष्टक स्क्वायर प्लस y2 - y1 कोष्टक स्क्वायर, और ये आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, अगला देखिए, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः मतलब चारों ओर घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गोला। क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 का समानांतर माध्य ये जो 3 लिखा है ये बीच में दिया है, और जो अंक फर्स्ट और लास्ट वाली संख्याओं के बीच में आता है उसे समानांतर माध्य कहते हैं। तो इसमें 3 जो है ये समानांतर माध्य होगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता आपको बताना है 1 होती है। इसके बाद में सत्य असत्य, 5 और 7 का समानांतर माध्य 6 होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें आपको सही लिखना है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु y अक्ष निर्देशांक कहलाती है, तो ये असत्य है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका सत्य है। समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है, तो ये आपका असत्य है। सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कक्षा 10वीं वाले का जो गणित का मॉडल टेस्ट पेपर था वार्षिक परीक्षा के लिए, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद 2 मॉडल टेस्ट पेपर और आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आपका जो पेपर है उसमें कठिनाई का अनुभव नहीं हो।